श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल नवंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे नवंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा साबित होगा, किस तरह से आपको सकारात्मक और अच्छे परिणाम इस महीने में मिलेंगे और विशेषकर कौन से ग्रह किस समय राशि परिवर्तन करेंगे, इस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा और आप चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 13 नवंबर 2022 को होगा और 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक बुध लाभ भाव में स्थित रहेंगे। उससे पूर्व बुध आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे केतु के साथ। शुक्र अपनी चाल जो है वो 11 तारीख को बदलेंगे और 11 से लेकर के 5 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में ही स्थित रहेंगे। और इस बीच में 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में बुध के साथ शुक्र की युति होने से लक्ष्मी नारायण का राजयोग भी बनेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, सूर्य 17 तारीख तक नीच अवस्था में रहेंगे आपके दशम भाव में और उसके बाद बहुत ही अच्छा परिणाम सूर्य आपको देंगे, आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे और 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2022 तक सूर्य आपके लाभ भाव में स्थित रहेंगे। इस बीच में आप देखेंगे कि सूर्य और बुध की भी युति बनेगी 17 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक। तो इस बीच में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। शनि आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग यहाँ पे बनेगा और गुरु आपके तृतीय भाव में स्थित रहेंगे अपनी ही राशि में, किंतु वक्री रहेंगे और 24 के बाद गुरु जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे मेष राशि में। 14 नवंबर 2022 तक मंगल जो है वो मिथुन राशि में स्थित रहेंगे, वक्री रहेंगे और उसके पश्चात वृषभ राशि में वक्री मंगल रहेंगे। केतु आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर ये समय आपके लिए देखा जाए मित्रों, तो ये मिले जुले परिणाम ही देने वाला रहेगा। इस समय में थोड़ा आपको क्रोध से बचना चाहिए, भावनाओं में जल्दी बहक नहीं जाना चाहिए, भावनात्मक रूप से आपको प्रबल होना चाहिए और आपके पार्टनर में इस समय में थोड़ा सा गुस्सा देखा जा सकता है, विशेषकर 17 नवंबर 2022 तक। तो जितना आप अपने पार्टनर को लेकर के अच्छी सोच रखेंगे, जितना आप उनके साथ समन्वय बना करके आगे बढ़ेंगे या परस्पर संबंधों को ठीक करने की कोशिश आपकी रहेगी, तो वो आपके प्रेम जीवन को और भी मधुर और अच्छी बनाएगी। इस समय में आपको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि आपके पास्ट को लेकर के किसी भी तरह की कोई चर्चा अपने पार्टनर के साथ नहीं करनी है। अगर कोई पास्ट में गलतियां हुई हैं या पास्ट में कोई लड़ाई झगड़ा आप दोनों का हुआ है तो 17 नवंबर तक उसका जिक्र आपको नहीं करना है। तो स्थिति थोड़ा प्रतिकूल है मित्रों, मतलब आपके अनुकूल नहीं है ये 17 नवंबर 2022 तक, क्योंकि इस समय में देखा जाए तो थोड़ा तनाव, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा डिप्रेशन आप में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है आपका अपने काम में, एकाग्रता में आपकी कमी मैं देख रहा हूँ। और हालांकि आप पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, किंतु फिर भी वो संतुष्टि आपको नहीं मिल पा रही है जैसे पहले थी। रिलेशनशिप को लेकर के अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर में जो
आपको लेकर के इंटरेस्ट कम हुआ है, या आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में चला गए हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं, और साथ ही साथ आप अगर इस समय में देखें तो आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है फोनिकली और सोशल मीडिया पे भी किसी तरह से संपर्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे भी आपके भीतर तनाव बढ़ा है और इससे भी आप निराश हो रहे हैं। किंतु मित्रों, अगर आप ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये आपके पक्ष में नहीं रहेगा। अगर आप ज़्यादा परेशान होते हैं तो इससे ज़्यादा परेशानियाँ आपको बढ़ेगी। तो ऐसे में मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इस महीने में संभल करके चलना है, और विशेषकर 17 तारीख तक आपको थोड़ा सा चीज़ों को अपने पक्ष में लेकर के आगे बढ़ना है। और उसके बाद का जो टाइम शुरू होगा मित्रों, अगर मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हो गया है, अलगाव हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है, या आपके पार्टनर पे आप उनकी फैमिली का बहुत बड़ा दबाव है, या उनके कैरियर को लेकर के वो आपसे दूरी बना चुके हैं, और दूरी लॉन्ग डिस्टेंस में इस समय में आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये 17 नवंबर 2022 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। 17 नवंबर 2022 के बाद का जो समय शुरू होगा तो उसमें आप देखेंगे आपका पैचअप हो जाएगा 17 नवंबर 2022 के बाद। दूसरा, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर ही आपके साथ बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। उनके ओर से ही आपको कॉल आ सकता है, या सोशल मीडिया पे वो आपको संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी बातचीत चल सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं शुरुआती समय में जैसे आपके पार्टनर जब आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे तो कुछ चीज़ों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना है मित्रों, यहाँ पे आपको थोड़ा अपने पक्ष में चीज़ों को रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा पास्ट में जो घटनाक्रम हुआ है या थर्ड पार्टी का उसमें जो इंटरफेरेंस है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो हस्तक्षेप है, उसके बारे में भी आपको अपने पार्टनर के साथ चर्चा नहीं करनी है। अगर उस बारे में आप अपने पार्टनर के साथ चर्चा करेंगे तो फिर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, क्योंकि 17 तारीख के बाद का जो टाइम शुरू होगा, थर्ड पार्टी का जाना तय है, और थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को भी उस बारे में समझ आ गई है कि थर्ड पार्टी और आप में क्या अंतर है। तो जितना आपने अपने पार्टनर को अच्छे से समझा है, जितना आपने अपने पार्टनर की केयर की है, जितना आपने अपने पार्टनर को एक अच्छा मार्गदर्शन किया है, उनको दिखाया है एक अच्छा मार्ग, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के लिए जुड़ी है। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने हित को साधने के लिए जुड़ी है, और थर्ड पार्टी को किसी भी तरह से उनके साथ कोई इंटरनली लगाव नहीं है। वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये बात जो है वो आपके पार्टनर को समझ में आ गई है, उनको रियलाइज़ हो गया है, और उनको लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, उनको गिल्ट महसूस हो रही है, और वो अपनी गलती को स्वीकार भी मन ही मन कर रहे हैं। और 17 के बाद वो ज़रूर आपसे सॉरी मांगेंगे, 17 के बाद उनको ज़रूर पश्चाताप करने के लिए वो सोचेंगे, और कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और उस गलती को वो जल्द ही सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको अब परेशान नहीं होना है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको कुंठित नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, और पीसफुली और पेशेंस के साथ आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और आप देखेंगे कि 17 के बाद सिचुएशन पूरी की पूरी बदल जाएगी, और वो स्थिति ऐसी रहेगी जिसमें आपके पार्टनर और आप ही रहेंगे, और किसी तरह से कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं रहेगी, और चीज़ें खुद ही ठीक होती हुई आगे बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेंगे। सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ से कोई आपको पसंद कर सकता है, वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप कहीं पे ट्रेवल करते हैं या कोई यात्रा पे जाते हैं, कोई यात्रा करते हैं, जैसे बस पे गए आप या ट्रेन पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई अननोन व्यक्ति के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर
आप देखेंगे मित्रों कि आपके रिलेटिव या किसी मित्र के माध्यम से भी आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। तो ये समय बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जब आप किसी के संपर्क में आएंगे तो 14-15 दिन के बाद आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोल सकते हैं जो आपको थोड़ा असहज लग सकता है, या उन सब चीज़ों को लेकर के आपकी मर्जी नहीं हो सकती है। तो जहाँ पे आपको चीज़ें असहज लगें या आपकी इच्छा ना हो तो वहाँ पे आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसमें 1.5-2 महीने का टाइम लेना है, उनको समझना है। अगर वो अच्छे हैं तो तभी आपको आगे बढ़ना है, किंतु इस समय में किसी न किसी का साथ सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। थर्ड पार्टी की यदि हम बात करें तो थर्ड पार्टी का जाना इस समय में तय है मित्रों, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से ही आप दुखी हैं, आप विचलित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आप चिंतित हैं, आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चला गए हैं। तो मूलतः इसमें थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेकर के भी अब आपको चिंतित नहीं होना है। और 17 नवंबर के बाद थर्ड पार्टी भी आप दोनों के जीवन से बाय बाय कहेगी, अलविदा हो जाएगी। अब आपको ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। वही बात करें मित्रों हम लव मैरिज को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो ये समय इंटरकास्ट लव मैरिज और लव मैरिज को लेकर के बहुत ही अच्छा और अनुकूल है। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आप अपने पार्टनर को मना पाएंगे। पार्टनर की पहले इच्छा थी आपके साथ शादी करने की, लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, वो टाल मटोला कर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, इंटरकास्ट की समस्या है। तो ये सब चीज़ें जो अब समाप्त हो जाएंगी, वो पार्टनर आपके ज़रूर मानेंगे। और अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं वो भी मानेंगे, और पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी मानेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस महीने में आपको मिलेंगे। अविवाहित लोगों को अब खुश हो जाना चाहिए, और प्रस्ताव जो भी मिलेंगे वो उनके मन मुताबिक होंगे, उनमें उनकी सेटिस्फेक्शन होगी, संतुष्टि होगी, और एक अच्छा रिश्ता आपको इस समय में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे पहले आपके किसी रिश्ते को लेकर के बातचीत चलती थी, किंतु वो किसी अंत तक नहीं पहुंच पाती थी, किसी अंत निर्णय तक वो नहीं पहुंच पाई, तो इस कारण से आपका डिले हो जाता था। लेकिन अब डिले नहीं होगा, इस साल के अंत तक या फिर अगले वर्ष के प्रारंभिक समय में ही आपका विवाह होना निश्चिंत है, तय है। अब इस बात को आपको गांठ बांध करके रखना है। साथ ही साथ अगर आप डिवोर्सी हैं या आप विडो हैं तो आपको भी किसी न किसी का सहयोग इस महीने में मिलेगा। किसी न किसी से आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है, बातचीत आगे चल सकती है। अब आपको भी इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। पति पत्नी के बीच में दूरियां कम होंगी, समन्वय उनके रिश्ते में बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है तो वो दोबारा आपके जीवन में 17 नवंबर 2022 के बाद आ जाएंगी। अगर पति का सहयोग आपको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, या वो हमेशा आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, या आपके साथ उनका मतभेद हमेशा रहता है, तो इस समय में उनका भी सहयोग आपको लेकर के रहेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है और इस महीने कोई निर्णय आने वाला है, तो वो निर्णय आपके पक्ष में ही पूर्ण रूप से रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी बहुत प्रबल और अच्छे योग बने हुए हैं। आने वाले समय में आपकी जो मनोकामनाएं, आपकी जो इच्छा है संतान को लेकर के, वो भी ज़रूर पूरी होती हुई हम देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये महीना आशाओं से भरा महीना है, ये महीना सकारात्मकता से भरा हुआ महीना है, और आपके प्रेम जीवन को ठीक करने वाला महीना है। आपके प्रेम जीवन में जो मनभेद हैं, जो मतभेद हैं, उन्हें सही करने वाला ये महीना है। और विशेषकर आप देखेंगे कि पहले से काफ़ी अच्छे और सकारात्मक बदलाव इस महीने में आप देखेंगे। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, किसी परेशानी से पीड़ित हैं और आप चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान हो, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करें।
हम ज़रूर आपको विस्तार से आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। और अगर जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है मित्रों। अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो उसके साथ साथ ही समाधान भी उत्पन्न हुआ है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।